और मैंने टॉपिक मेंशन किया भी था कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है एनरोलमेंट फॉलोअप। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्लियर ही नहीं है कि भाई एनरोलमेंट फॉलोअप जो है ना कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस मीटिंग में आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। पेन कॉपी सबके पास होने चाहिए, अदरवाइज मैं मीटिंग स्टार्ट नहीं करने वाला। सारे ऐसे जो है ना पेन कॉपी गए। मेरे साइड से जो है ना सॉन्ग्स की आवाज़ तो नहीं आ रही, म्यूजिक तो सुनाई नहीं दे रहा ना। चलो क्लियर क्लियर, ओके ओके। नहीं नहीं, क्यों शादी है? हाँ यार, ये पड़ोस में शादी, पता नहीं अब क्या करे। हाँ, हंस क्यों रहे हो सुभान? जी। सर आई थिंक कुमार समझ रहा है कि आपकी शादी है, इसी वजह से हंस रहा अभी तो छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे ने बुरी सोसाइटी बना ली। हाँ जी, छोटे बच्चे ने पूरी सोसाइटी खड़ी कर ली अपनी। और भी खड़े करेंगे। पाकिस्तान में जो टॉप पे आना है इंशाल्लाह, अपने टीम को पूरे पाकिस्तान में जो रिप्रेजेंट करना है, और फिर जो है ना फॉरएवर में पूरे पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट करना है। अभी तो बड़े बड़े गोल्स बाकी है। ठीक है, टॉप 10 में तो इंशाल्लाह लेके आएंगे पाकिस्तान फॉरएवर में इंशाल्लाह। फिर टॉप 5 में, फिर टॉप 1 2 3 में, जैसे कभी जापान कभी इंडिया, है ना, आते हैं ना। पता नहीं है, पता सर लगे। सर हाँ जी, बोले बोले, वही सुन रहा हूँ। ते शादी का नाम सुन के आपके दिल में लड्डू फूटे थे ना? क्या वो अब इसको देखो ओ भाई, मेरे दिल में कोई लड्डू मड्डू नहीं फूटते भाई, वो तुम्हारे दिल में है। क्या बात कर रहे हो यार। सर जी सिग्मा मेले में इधर शदीद भाई, मेरी सिग्मा मेल बोल रहा हूँ मैं। अच्छी खासी वाइफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। चले जी, चलो, ये तो गपशप ही तो, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। और जो है ना पेन कॉपी सबके पास होनी चाहिए। इन पॉइंट्स को A to Z नोट कर ले। जहाँ जहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आती हो ना, वो सारी चीज़ें आज क्लियर कर देना, ताकि आप लोगों के स्किल्स में ना इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, आप लोगों को मज़ीद सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए आज अगर आप यहाँ पे पॉइंट सीख रहे हैं ना, ये पॉइंट कल आप अपनी टीम को सिखाओगे। ठीक है, ज़रूर ज़रूर उस्मान भाई, ठीक है। तो आप लोग जो है ना यहाँ पे जो पॉइंट सीखोगे ना, वो कल आप लोगों ने अपनी टीम को सिखाने हैं। तो ये आप कब सिखा सकते भाई, इतने आइंस्टाइन के बच्चे तो हम हैं नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे रात का खाना भूल जाते तो 2 महीने पहले के जो लेक्चर लिए होंगे वो तो पता नहीं याद भी रहेंगे कि नहीं कि हम मीटिंग्स अटेंड करते थे, है ना। तो कॉपी में नोट किया करें। ठीक है, दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डाला करें, कमज़ोर हो जाओगे। ठीक है, कॉपी से काम लिया करें, कॉपी से। ठीक है, चलिए जी,
सो शाफिया, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। चले जी, ठीक है, आप जो है ना आ जाए, ठीक है ना, सामने आए, ताकि जो है ना। 2 मिनट। ओके ओके ओके, ठीक है। फर्स्ट कॉल इनविटेशन तो सभी को क्लियर है ना, राइट? उसमें जो दो मेन चीजें हैं वो है अर्जेंसी और हाइप, ठीक है, फियर ऑफ लॉस, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। चले जी। अभी कुछ बंदे मीटिंग में नहीं है। सर मेरी आवाज क्लियर है आपको? क्लियर है, क्लियर है, ओके ठीक है। बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। ठीक, ओके। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने जो है ना मौका दिया बोलने का। अच्छा देखिए, इन्वायरमेंट फॉलोअप में जो है ना आप मतलब कैसे ले सकते हैं, ठीक है, मतलब मैं कैसे लेती हूँ अपने पर्सन्स का, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए मतलब मैं यहाँ वहाँ की बात नहीं करती, मतलब अगर मैं यहाँ वहाँ की बात करूँ, एक तो मतलब वो खुद भी जो है ना, मतलब खुद भी फंसूंगी, और मतलब वो फिर मुझसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन करने लगते हैं, जो मतलब मैं मतलब चलो ठीक है, अगर मुझे ऑब्जेक्शन हैंडल करने आ भी गए, तो मतलब वो फिर कुछ कोई ऐसा पॉइंट होता है ना जिसमें हम खुद भी फंस जाते हैं, ठीक है? मतलब टू द पॉइंट बात किया करें। अब बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जो मतलब देख लेते हैं वीडियो, ठीक है? और ये बता देते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये काम है, ठीक है? मतलब आप मतलब हमने वीडियो देख ली, इसमें 350 रुपीज़ की बात की गई, मास्टर डे 1 क्लास की बात की गई, बट यहाँ पे काम क्या है, ठीक है? मुझे ये समझ नहीं है, ये क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पे काम क्या करना है, ठीक है? तो मतलब जब वो पूछ रहे हैं काम के बारे में, तो बस उसको वही काम के बारे में बताओ, ठीक है? यहाँ-वहाँ की बातें करोगे, एक तो टाइम भी आप लोगों से जाएगा, और ऊपर से मतलब वो बोर हो जाता है, वो नहीं सुनता हमारी बात। मतलब वो सिर्फ़ एक मेन पॉइंट ही सुनना चाहता है, ठीक है? सो मतलब मैंने उसको कॉल कर ली, और मतलब वो मतलब मैं उससे पूछ लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है? कि आप लोगों ने ये वीडियो अटेंड की, ठीक है? वीडियो वॉच की, सो इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं? तो वो बता देता है कि यहाँ पे मास्टर डे 1 क्लास की बात की गई, 350 रुपीज़ की बात की गई, बट मुझे एग्ज़ैक्ट काम का अभी तक पता नहीं चला, ठीक है? फिर उसके बाद जो है ना मैं उसको बता देती हूँ कि मतलब उससे 3 क्वेश्चन्स करती हूँ, ठीक है? मतलब आपको ये पता है कि मतलब 350 रुपीज़ आपसे क्यों लिए जा रहे हैं, ठीक है? वो मतलब नो ही बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मतलब 350 रुपीज़ क्यों लिए जा रहे हैं। तो मैं उसको जो है ना बता देती हूँ कि इसके 2 रीज़न हैं, ठीक है? 2 रीज़न है जिसकी वज़ह से आपसे 350 रुपीज़ चार्ज किए जा रहे हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि बहुत सारे देखो आपने पर्सन्स देखे होंगे जिनको मतलब अगर कोई चीज़ फ्री में दी जाए तो उसकी मतलब उनकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है? सो हमने फ़िल्टर आउट करने के लिए पर्सन्स को जो है ना वो 350 रुपीज़ अमाउंट रखी है, जिससे हमें भी पता चल सके कि यहाँ पे कौन पर्सन जो है मतलब वो इंटरेस्टेड है और कौन नॉट इंटरेस्टेड है, और जो पर्सन्स नॉट इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, सीरियस नहीं होते, सो मैं उसको खुद ही स्किप कर देती हूँ, और मैं उन पर्सन्स को सिलेक्ट करती हूँ जो वाक़ई में काम करने वाले हों, ठीक है? और अपनी लाइफ़ चेंज करना चाहते हैं। तो वो बता देता है कि गुड, अच्छी बात है। देन उसके बाद मैं उसको बताती हूँ कि सेकंड रीज़न ये है कि देखो मेरे भाई, आपने देखा होगा, मतलब वो खुद भी बता देता है
मैं ये रीज़न मतलब जो सेकंड रीज़न है ये बहुत कम यूज़ करती हूँ। वो खुद भी बता देते हैं कि यहाँ पे जो है ना मतलब वो ट्रेनिंग की फ़ीस जो है ना मतलब पहले 5,000 थी, बट अभी जो है ना मतलब वो 350 रुपीज़ है। सो मैं उसको यही बोलती हूँ कि एग्ज़ैक्ट बिल्कुल यही बात है। जो हमारी पहले ट्रेनिंग की चार्जेस थे, वो 5,000 थे। बट यहाँ पे जो है ना बहुत सारे आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं। मैं उसको एक स्टूडेंट्स की ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर वो जॉबियन हो, जॉबियन की ही उसको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर वो हाउसवाइफ़ है, तो हाउसवाइफ़ की, ठीक है? मैं उसको बता देती हूँ कि बिल्कुल आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स, जॉबियंस, हाउसवाइफ़, ठीक है? जो मतलब इतनी अमाउंट जो है वो अरेंज नहीं कर सकते और ज़ाहिर-सी बात है आपको पता है कि स्टूडेंट्स अगर उनके पास इतने ही पैसे हों, तो वो क्यों आए पैसे कमाने के लिए या क्यों वो अपॉर्च्युनिटी को अवेल करें? सो इसी वज़ह से हमने कम से कम अमाउंट रखी है 350 रुपीज़ ताकि आपकी तरह जॉबियंस भी, हाउसवाइफ़ भी और स्टूडेंट्स भी इस सेशन को अटेंड कर सकें, ठीक है? बस ये बोल देती हूँ। फिर उसके बाद मतलब मेन मुद्दे की बात आती है कि काम क्या है, ठीक है? यहाँ पे मतलब हमने एग्ज़ैक्ट काम क्या करना होगा और मास्टर डे 1 क्लास में हमें क्या-क्या मिलने वाला है, ठीक है? तो मैं उनको ये बता देती हूँ कि मास्टर डे 1 क्लास में जो है ना मतलब आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, जिसके थ्रू आप जो है ना अर्निंग करोगे। साथ आपको ये सिखाया जाएगा कि आप कैसे सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर सकते हो। क्योंकि देखो कहीं न कहीं आप भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो। वो बोलता है बिल्कुल मैं यूज़ कर रहा हूँ। और देखो मेरे भाई अगर मैं स्क्रॉलिंग की बात करूँ, तो 2 से 3 घंटे आपके भी लग जाते होंगे स्क्रॉल करते हुए। वो कहता है बिल्कुल, इससे ज़्यादा लगते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जो मतलब मुझे ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा लगते हैं मैम, हम स्क्रॉलिंग ही करते रहते हैं। तो फिर मैं उसको बता देती हूँ कि अगर इसी 2 से 3 घंटों में मैं आपको स्किल सिखा के वर्क प्रोवाइड करूँ जिससे आप अर्निंग करने लग जाओ तो कैसा रहेगा? वो आगे से आंसर करते हैं, जी बिल्कुल बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है? देन फिर मैं उसको बताती हूँ कि कौन-कौन सी स्किल्स सिखाई जाएँगी उनको, ठीक है? आपको यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स सिखाई जाएँगी, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स है, ब्रांडिंग स्किल्स है, सर्विस प्रमोटिंग है, प्रोडक्ट्स प्रमोटिंग स्किल्स है। वो बता देता है, ठीक है? और देखो मेरे भाई खुशी की बात ये है कि सिर्फ़ मैं आपको यहाँ पे स्किल्स सिखाऊँगी नहीं, बल्कि आपको काम भी प्रोवाइड करूँगी, जिससे आप मंथली जो है वो 30 से 35,000 रुपए कमा सकते हो। वो बता देता है, ठीक है। और उसको ये भी बता देती हूँ कि जो 3 डेज़ की क्लासेस होंगी, फर्स्ट डे में उनको ये सिखाया जाएगा कि वो कैसे सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर सकते हैं। सेकंड डे में उनको ये सिखाया जाएगा कि वो कैसे जो है ना मतलब उनको सिखाया जाएगा सेकंड डे में अर्निंग प्रोसेस एंड वर्किंग प्रोसेस, ठीक है? और थर्ड डे में उनको ये बताया जाएगा कि वो यहाँ पे वर्क कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें उनको क्लियर कर देती हूँ। अब यहाँ उनको जो है ना मतलब एक तो हाइपरटेंसी और फियर ऑफ लॉस, ठीक है? ये 2 चीज़ें अगर कोई मतलब मुझसे ये पूछ ले ना कि मतलब मेरे साथ कोई स्कैम, ये धोखा, फ्रॉड तो नहीं है, फिर उसके लिए एक अलग फ़ॉर्मूला है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? ये मैं आप लोगों को इसका भी आंसर कर देती हूँ कि मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि मतलब ये कोई स्कैम, फ्रॉड तो नहीं है, सो मैं क्या आंसर करती हूँ ये भी बता दूँगी, ठीक है? अब यहाँ पे मतलब मैं कैसे उसको फेयर ऑफ ले रही हूँ, अर्जेंसी ले रही हूँ, तो मैं उनको बता देती हूँ, ठीक है, कि मैं आपके लिए सीट कन्फर्म कर लूँ? वो बोलते हैं, "जी, बिल्कुल, आप मेरे लिए सीट कन्फर्म कर लें।" फिर मैं उससे पूछती हूँ कि मैं कौन-सा आपको अकाउंट नंबर शेयर करूँ, ईज़ी पैसा या जैज़ कैश? तो वो बोलते हैं, "जो भी आपको बेहतर लगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो ही हमें शेयर कर दो।" तो मैं उसको बता देती हूँ, "चलो ठीक है, मैं आपको ईज़ी पैसा अकाउंट नंबर शेयर कर रही हूँ।" अब उसको फेयर ऑफ लॉस कैसे दे रही हूँ कि देखो मेरा भाई 10 मिनट के अंदर-अंदर कर लो, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपसे पहले भी कुछ लोगों को ये सोचो मुझे पहले कुछ पर्सन्स का जो है वो रिस्पॉन्स आ चुका है और उन्होंने अपने लिए सीट कन्फर्म कर ली है। अभी मेरे पास जस्ट जो है वो 3 सीट्स ही बची हैं और कुछ पर्सन्स के जो है ना वो मैसेजेस भी आए हुए हैं। सो मैं उनके साथ भी कनेक्ट हो जाऊँगी अभी। तो मुझे बता दो कन्फर्म कर लो कि आप 10 मिनट में कर लोगे? वो बता देते हैं यस मैम कि हम जो है ना आप जैसे ही अकाउंट नंबर शेयर करेंगी हम आपको जो है ना
वो स्क्रीनशॉट के साथ अमाउंट क्लियर कर देते हैं। मैं उनको बोल देती हूँ चलिए ठीक है, ओके। अब मैं इस तरह एनरोलमेंट फॉलोअप ले रही हूँ और अभी तक मतलब मेरे पास ये मतलब अभी तक कुछ भी नहीं आया, ठीक है? मतलब जब से मैं 2-3 दिन एनरोलमेंट्स निकाल रही हूँ, तो मेरे पास ये अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं आया कि मतलब मेरे साथ कोई स्कैम, फ्रॉड तो नहीं होगा, ठीक है? ये मतलब ये कोई स्कैम, फ्रॉड तो नहीं है। मतलब इन केस अगर आप लोगों के पास ये ऑब्जेक्शन आ भी जाता है, तो आप उसको ऐसे हैंडल कर सकते हो कि देखो मेरे भाई, अगर मुझे आपके साथ स्कैम करना हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना, मैं आपके साथ जो है ना मतलब वो बड़ी अमाउंट के साथ कोई स्कैम कर लेती, जिससे मुझे भी तो फ़ायदा होता ना 3,000, 5,000 या 10,000, 20,000 से, ताकि मुझे भी कोई फ़ायदा हो। बट ये ₹350 आप खुद पर लगा रहे हो, ठीक है? आप खुद पर लगा रहे हो और इसी से आपको स्किल सिखाकर वर्क प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? बस ये बोल देती हूँ या उनको मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, तालाब वाली, ये मैं पहले भी एग्ज़ाम्पल आपको दी थी, ठीक है? कि यहाँ पे जो है ना अगर एक तालाब में मछली है, ठीक है? अब वो गंदी है, इससे पूरा तालाब तो गंदा तो नहीं हो सकता ना? वो बोलता है, हाँ, बिल्कुल ये तो बात है। तो सेम इसी तरह बहुत सारे, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, 100% एग्री हूँ कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्कैमर्स हैं, जो आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो है ना मतलब कुछ ऐसे रियल काम होते हैं, जो लोग उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है? क्योंकि उनके साथ पहले कोई स्कैम वगैरह हो जाता है और 350 से ना कोई आप इतने गरीब हो जाओगे और ना मैं उससे कोई इतनी अमीर हो जाऊँगी। अब कल मेरे पास एक ऑब्जेक्शन आया था कि मतलब वो बता रहा था कि मैं आप पे कैसे भरोसा करूँ? आप पे कैसे भरोसा करूँ कि आप जो है ना मतलब वो काम प्रोवाइड करेंगी? तो मैंने वो कॉल पे भी नहीं आ रहा था बंदा कि मैं उससे कॉल बात करती। हालाँकि ना मैंने उसको फर्स्ट कॉल इन्विटेशन दी थी, ना एनरोलमेंट फॉलोअप, कुछ भी नहीं हुआ था। जस्ट उसको मैसेज किया हुआ था मैंने व्हाट्सएप पे, बट वो मुझे ये बात कर रहा था। तो फिर मैं उसको ये बोली कि मेरे भाई, कभी तुम सफ़र किए हो? वो बोला, हाँ, बिल्कुल किया हूँ। तो अब आप कोच में बैठ जाते हो या ट्रेन में बैठ जाते हो, आपको पता है कि मतलब वो पर्सन जो है ना आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचा देगा। अल्लाह ना करे, खुदा ना ख़ास्ता, मतलब ट्रेन की पटरी जो है ना, वो ट्रेन जो है वो पटरी से नीचे उतर जाए या जो है ना कोच उल्टी हो जाए, शायद जो है ठीक हुआ है। अभी क्लियर है? मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? हाँ, अभी क्लियर हो गया। जी जी। सर मेरी आवाज़ क्लियर है? अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, क्लियर है। जी जी, आ रही है, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है। सो यहाँ पे मतलब अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या आप इस भरोसे के साथ उसके साथ बैठकर सफ़र किए हो कि वो आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचा देगा? वो शर्मिंदगी से मुझे ब्लॉक कर दिया। उसने मुझे दोबारा इस चीज़ का आंसर भी नहीं किया और वो ब्लॉक करके वो चला गया। अगर वो कोई इंसान का बच्चा होता ना, तो फिर बात करता तो उससे मैं और बात करती तो वो एनरोलमेंट भी कर लेता। लेकिन उसने डायरेक्ट मुझे ब्लॉक ही कर दिया। ठीक है जी। इस तरह एनरोलमेंट फॉलोअप लिया करें, ठीक है? और इस काफ़ी मतलब आप इधर-उधर की बातें भी ना किया करें, खुद भी नहीं फँसेंगे, वो आपके साथ कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा। इन केस अगर ऑब्जेक्शन कोई आ भी जाता है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, सही है, मतलब क्लियर ना? सारे पर्सन्स को क्लियर हो गया ना, मतलब कि जो है ना एनरोलमेंट फॉलोअप कैसे लेते हैं? ये मीटिंग यस आप सर। लोगों को रिकॉर्डेड भी दे दी जाएगी, ठीक है? इसको बार-बार देख लो, कम से कम 3 से 4 दफ़ा देख लो, ये इतनी लंबी मीटिंग नहीं है, ठीक है ना? इसको 3 से 4 दफ़ा देख लोगे